दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में कुछ संस्थानों को छोड़ दें तो शिक्षा मात्र एक बिजनेस बनकर रह गई है। शिक्षा का स्तर गिरने के साथ साथ बेरोजगारी भी चरम पर पहुंच रही है। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप कनाडा में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहां कितना खर्च आ सकता है। यूँ तो भारतीय छात्रों का विदेशी शिक्षा के प्रति आकर्षण हमेशा ही रहा है, लेकिन विगत कुछ दशकों में भारतीय छात्रों में विदेश जाकर पढ़ने का चलन काफ़ी बढ़ा है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 तक लगभग 15 लाख भारतीय छात्र विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2022 में 6 साल में सबसे अधिक 7,50,365 दर्ज की गई थी। उपरोक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अब भारतीय छात्र हिंदुस्तानी सरजमी से दूर किसी अन्य देश में भी शिक्षा प्राप्ति को लेकर उत्साहित हैं। कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भारतीय बच्चों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड और न्यूजीलैंड को भी भारतीय छात्र काफ़ी पसंद कर रहे हैं। यूँ तो यूक्रेन और रूस में भी काफ़ी छात्र पढ़ने जा रहे थे, किंतु इन दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से अब छात्र ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की ओर ज़्यादा रुख कर रहे हैं। दोस्तों, यह लेख विशेष रूप से स्टडी इन कनाडा पर आधारित है, जिसके माध्यम से हम उन छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे जो कनाडा जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा जाकर पढ़ना क्यों पसंद करते हैं। नंबर 1, कम खर्चे में अच्छी पढ़ाई का अवसर। नंबर 2, स्कॉलरशिप का अवसर। नंबर 3, पढ़ाई के दौरान नौकरी का अवसर। नंबर 4, पढ़ाई के बाद नौकरी का अवसर। नंबर 5, नागरिकता प्राप्ति का अवसर। आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए 4 बिंदु स्वयं अपने आप में एक अवसर के समान हैं, जो भारतीय छात्रों को कनाडा जाकर पढ़ने को उत्साहित करता है। चलिए इन चारों बिंदुओं अर्थात अवसरों को तनिक विस्तार से जान लेते हैं। कम खर्चे में अच्छी पढ़ाई। कनाडा शुरू से ही पर्यटन एवं शिक्षा के लिए मशहूर रहा है और आज भी भारतीयों की संख्या कनाडा में अच्छी खासी देखने को मिलती है, जिस वजह से कनाडा में कुछ हद तक भारतीय छात्र खुद को अकेला महसूस नहीं करते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कनाडा में किसी स्टूडेंट का रहना और खाना काफ़ी सस्ता है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है तो आपको बता दें कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की लिस्ट में कनाडा की 10 यूनिवर्सिटीज़ के नाम शामिल हैं। कनाडा में औसत एक साल में पढ़ाई का खर्च 10 से 20 लाख रुपए तक आता है, जो अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले बहुत कम है। जहाँ तक कनाडा में रहने का सवाल है तो करीब 80,000 तक का खर्च एक साल में आ जाता है, जो कि काफ़ी किफ़ायती है। अतः कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने तथा वहाँ रहने का खर्च जोड़ कर देखें तो उतना ज़्यादा नहीं आता जितना ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स का आता है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस कोर्स के अनुसार होती है, अतः यदि कोई बहुत अच्छा कोर्स कर भी रहा है तो भी वह ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। स्कॉलरशिप का अवसर। यदि हम कनाडा की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं।
जिनका लाभ भारत समेत अन्य विदेशी छात्र भी ले सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कई प्रकार के स्कॉलरशिप मौजूद हैं, जिनका लाभ लेकर आप कनाडा में सस्ती पढ़ाई कर सकते हैं। बेंटिंग पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, वेनियर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, शास्त्रीय रिसर्च स्टूडेंट फेलोशिप, कैनेडियन कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्लान और IDRC रिसर्च अवार्ड इत्यादि बेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं, जिनका लाभ हिंदुस्तानी छात्रों को अवश्य लेना चाहिए। पढ़ाई के दौरान नौकरी। कनाडा में विद्यार्थी बिना वर्क परमिट के 20 घंटे के लिए ऑन या ऑफ कैंपस नौकरी भी कर सकते हैं। ये सच में कमाल का अवसर प्रदान करता है, जिसके माध्यम से भारतीय एवं अन्य देशों के छात्र न सिर्फ अपना खर्च निकाल सकते हैं, बल्कि पढ़ाई के दौरान ही वर्क एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट टाइम नौकरियों के लिए शर्त यह है कि आप कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी के फुल टाइम विद्यार्थी हों और आप ऐसा कोर्स कर रहे हों जिसकी अवधि 6 महीने से अधिक की हो। अमूमन तौर पे भारतीय छात्र मास्टर और बैचलर डिग्री के लिए ही कनाडा जाते हैं, अतः उनके लिए पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाने का अवसर मौजूद है। आंकड़ों के अनुसार कनाडा में पार्ट टाइम जॉब से सालाना करीब 23.4 लाख तक की तनख्वाह प्राप्त हो सकती है। वहीं यदि आप घंटे के अनुसार कार्य करें तो करीब 1200 रुपये प्रति घंटा तनख्वाह प्राप्त हो सकती है। प्रवेश स्तर पर $32,865 यानी 19.71 लाख प्रति वर्ष से शुरू होती है, जबकि ज़्यादातर अनुभवी कर्मचारी प्रतिवर्ष $55,136 यानी 33.08 लाख तक कमाते हैं। नागरिकता प्राप्ति। कनाडा देश की नागरिकता अन्य देशों के मुकाबले आसानी से मिल जाती है। जहां अन्य किसी अच्छे व बड़े देश में नागरिकता पाने में 10 से 12 साल लग जाते हैं, तो वहीं कनाडा की नागरिकता आपको 3 और 4 साल की छोटी सी अवधि में ही प्राप्त हो सकती है। आपको बता दें कि कनाडा की नागरिकता लेने के लिए आपको कैनेडियन लड़की से विवाह की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आंकड़ों की बात करें तो करीब 15.1 लाख भारतीय ऐसे हैं जिनके पास कनाडा की नागरिकता है। पढ़ाई के दौरान नौकरी। कनाडा को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है और करीब 2.117 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP है। अतः आप समझ सकते हैं कि यहाँ परमानेंट जॉब पाने के कितने अधिक अवसर मौजूद होंगे। आप किसी भी कोर्स में दाखिला लेकर नौकरी के मामले में आप निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि कनाडा में विश्व की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद हैं। अगर आप एक पेशेवर एम्प्लॉय के तौर पर कार्य करते हैं तो 33.08 लाख से अधिक सालाना सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, सैलरी के आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि यह आपके अनुभव, कंपनी और जॉब प्रोफाइल पर निर्भर करती है। और अंत में निसंदेह कनाडा भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी जगह है, जहां से आप अपने पसंदीदा कोर्स कर सकते हैं, वो भी विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज से। यदि आपका बजट ज़्यादा है तो आप कनाडा न जाकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का भी रुख कर सकते हैं। दोस्तों, स्टडी इन कनाडा के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।